नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं। बिहार में जो भी पाबंदियां थी कोरोना वायरस को लेकर, कोरोना संक्रमण को लेकर, उन सारी पाबंदियों को हटा दिया गया है। अब सारी चीज़ें बिहार में सामान्य हो गई हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है पूरी तरह से। अब सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे। पार्कों को रोज़ सामान्य रूप से जो टाइमिंग में पार्क, जैविक उद्यान, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ये सारी चीज़ें अब सामान्य रूप से खुलने लगेंगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कल से पूरे बिहार में सारे पाबंदियों पर से सारे पाबंदी हटा दिए गए हैं। संजय राज जी स्वागत आपका, संजीत कुमार जी स्वागत। और सभी पाबंदियां बिहार से अब हटा ली गई हैं। सारी चीज़ें सामान्य रूप से कल से क्रियान्वित हो जाएंगी। आज तक 25 अगस्त तक ये पाबंदियां थी। 26 अगस्त से अब ये सारी पाबंदियों को हटा लिया जाएगा। धार्मिक स्थल हालांकि सावन महीना पूरा बीत गया, तब जाकर धार्मिक स्थलों को खोलने की बात हुई है। हालांकि मुहर्रम भी बीत गया, सावन का महीना भी बीत गया और अब धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है। सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी और निजी, ये सब हो सकेंगे। हालांकि आप सबको ये भी पता होगा कि पंचायत चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और 2 सितंबर से नामांकन भी शुरू हो जाएगा पहले फेज़ के लिए। तो अगर पाबंदियां नहीं हटती तो फिर ये सब कैसे होता। हालांकि बिहार में फिर से चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आपको पता ही है कि चुनाव होता है तो कोरोना भाग जाता है। और फिर से वही हुआ है। प्रदीप बजोरिया जी, मोहम्मद सद्दाम जी की चुनाव है और चुनाव की तिथियों का ऐलान हो चुका है। 11 फेज़ में 24 सितंबर से चुनाव होने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में भी 29 सितंबर से चुनाव शुरू हो जाएगा। हाजीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, इन सब जगहों पर 29 सितंबर से चुनाव शुरू हो जाएंगे। विजय जी, प्रशांत जी, सफ़ी अनवर भाई जी, और ये पूरी तरह से आप आज बिहार सरकार ने सारी पाबंदियों को हटा दिया है और सारी चीज़ें बिहार में अब सामान्य हो गई है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि बिहार सरकार को बड़े त्यौहार नहीं दिखे, बिहार सरकार को वो फेस्टिवल्स नहीं दिखे जो हिंदू और मुसलमानों के आस्था से जुड़े हुए थे। बिहार सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति दिखती है और अब राजनीति का समय आ गया है। पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए बिहार से सारे पाबंदियों को हटा दिया गया है। सारी चीज़ें आपने देखी कि सावन का पावन महीना हो या बकरीद या मुहर्रम का पवित्र त्यौहार, सब कुछ बंद में ही गुजर गया। लेकिन सरकार ने अब इस पूरे बंद को तभी खुलवाया है जब इलेक्शन आने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, दुर्गा पूजा भी होगा, सारे त्यौहार होंगे। और अब इसीलिए होंगे सारे त्यौहार क्योंकि त्योहारों के बीच में ही पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव तो सितंबर से शुरू होगा, जो 24 सितंबर से पंचायत चुनाव शुरू होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक चुनाव है। 12 दिसंबर तक पंचायत चुनाव है और 12 दिसंबर तक आप देखेंगे गणेश पंडित जी, संजय पटेल जी की 11 दिसंबर तक ये सारी चीज़ें, मतलब सारे त्यौहार चलते रहेंगे। हालांकि अब जो सितंबर में कोरोना आने वाला था उसे 1 महीने के लिए और एक्सटेंड करके अक्टूबर में कर दिया गया है कि अब जो है अक्टूबर में कोरोना आ सकता है।
अब मुझे लगता है कि अक्टूबर जब सितंबर ख़त्म हो जाएगा तब कहा जाएगा कि नवंबर में आ सकता है, फिर नवंबर में भी नहीं आएगा, फिर दिसंबर जब पूरा इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तब कोरोना फिर से बिहार में आएगा। और ये दुर्भाग्य है। धर्मेंद्र कुमार पंडित जी, अनिल कुमार जी, मोहम्मद ज़फ़र, इमाम नूरी साहब, जय हिंद। और सभी मंदिर मस्जिदों को कल से खोल दिया गया है, सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। बिहार सरकार ने सभी प्रतिबंधों को हटा लिया है। हालांकि प्रतिबंध लगाने से भी कुछ नहीं होता है, और ये सड़कों का हाल हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि प्रतिबंध लगाने से कुछ नहीं होता है। अमन मुकुंद जी, और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जनता से आप अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सरकार ने अब सारे नियमों को हटा लिया है। सरकार अब किसी भी प्रकार की पाबंदी को नहीं लगा रही है। पार्क, मॉल, धार्मिक स्थल, ये सब अब नॉर्मल तरीके से खुलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ कि अब पंचायत चुनाव की शुरुआत होने वाली है 2 सितंबर से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। तो 2 सितंबर में अब ज़्यादा दिन नहीं है, 1 हफ्ते हैं। 1 हफ्ते में 1 हफ्ता 10 दिन है 2 सितंबर आने में। तो आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा ऐलान क्यों किया गया है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और पूरी तरह से धार्मिक आस्था, बिहार सरकार को, चुनाव आयोग को धार्मिक आस्था नहीं दिखी। बिहार सरकार को हिंदुओं का वो सावन का पवित्र महीना नहीं दिखा, हमारे मुस्लिम भाइयों का मुहर्रम और बकरीद नहीं दिखी, और ये चीज़ें चुनाव दिख गया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं कि राजनीति की जा रही हैं और धर्म पर भी राजनीति होती है। और जिस तरह से आप देखेंगे कि आज से सारी चीज़ें खोल दी गई हैं। तो चलिए, ये विशेष खबर जो कि हम आपको बता रहे थे, आज से सारे धार्मिक स्थल, रोशन चौधरी जी, राहुल राज जी, सारी चीज़ें आज तक हैं। और कल से स्कूल, कॉलेज, हालांकि सब कुछ खुल चुके हैं। धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया था, पार्कों का समय निर्धारित था, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अल्टरनेट डेज में थे। ये सारी चीज़ें कल से सामान्य रूप से क्रियान्वित हो जाएंगी और पूरा बिहार फिर से नॉर्मल तरीके से कल से जीने लगेगा। सारे दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, धार्मिक स्थल, इन सब में नियम जो भी लगाए गए थे, जो भी पाबंदियां थी, उन सब को हटा लिया गया है। और अब बिहार जिस तरीके से दौड़ता था वैसे ही दौड़ेगा। इस बार संजय राज, बिल्कुल दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली सब कुछ होगा, और इस बार होना भी चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन होगा तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए और होंगी, और नहीं होंगी तो ये हमारी बुजदिली है कि इलेक्शन होता है, राजनीतिक लोग राजनीतिक रोटियां सेक लेते हैं और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। तो ऐसा अब नहीं चलेगा। अगर इलेक्शन होगा, अगर कुछ ऐसी गतिविधि होगी जिसमें हज़ारों की भीड़ होती है, तो वैसी गतिविधियां भी होंगी जिसमें सैकड़ों की भीड़ होती है, और वो हमारे आस्था से जुड़ा हुआ होता है। हालांकि कल से सारी पाबंदियां हटा ली गई हैं, और सावन के महीने में तो ये गलत किया बिहार सरकार ने, और मुहर्रम भी, बकरीद भी लॉकडाउन और अनलॉक की भेंट चढ़ गया। हालांकि आप देखेंगे कि कल से नींद खुली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, क्योंकि अब मुखिया के चुनाव होने वाले हैं और पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो सारी चीज़ें तो खोलनी पड़ेंगी। हालांकि बंद होने पर भी कोई असर नहीं था, जनता पूरी तरह से खुल चुकी है और जनता कोई गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है। यहाँ आप देखेंगे पुलिस वाले भी बिना मास्क के, जनता भी बिना मास्क की, और 99.5% मतलब 99.5% लोग बिना मास्क के हैं। 0.5% लोग गलती से
%, लोग गलती से मास्क लगाकर चल रहे हैं। वंदना प्रीतम जी, संजय राज जी। और चुनाव के समय सब कुछ खुल जाता है, ये दुर्भाग्य। और चुनाव सबसे बड़ा त्यौहार, आप कह सकते हैं कि बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये इलेक्शन ही हो चुका है। और उसमें सारी चीज़ें, और एक चीज़ आपको और समझ में आ जानी चाहिए, अब तो लोग डिट्टो कहेंगे, अब तो हम भी कहेंगे कि कोरोना को एक ही चीज़ से डर लगता है भाई, और वो चुनाव से। चुनाव जब आता है तो कोरोना सीधे चीन के वुहान में घुस जाता है। आप समझ लीजिए। वंदना प्रीतम जी, संजय राज जी, जब कोरोना आता है, मेहदी हुसैन जी, बिल्कुल धार्मिक स्थल खुल चुके हैं, क्योंकि अब कोरोना चीन के वुहान में घुस गया है। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव से बहुत डर लगता है कोरोना को। वैक्सीन, गाइडलाइन, इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर चुनाव की घोषणा हो जाए और चुनाव नज़दीक आने लगे तो भारत से कोरोना सीधे चीन में घुसता है और चीन के वुहान में चला जाता है। और वहाँ जब तक चुनाव होगा, कोरोना की औकात नहीं है कि कोरोना बाहर निकले। संजीव माही जी, गुड आफ्टरनून। शिव कुमार जी, कल से सारे धार्मिक स्थल, कल से सारी चीज़ें सामान्य हो गई। धार्मिक स्थल सभी खुल गए। पार्कों का जो टाइमिंग था वो हटा लिया गया है। सारे मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रोज़ खुलेंगे, उनके टाइमिंग को भी हटा लिया गया है। वो सारी पाबंदियां हटा ली गई। बिहार में अब सब कुछ सामान्य हो चुका है। बिहार सरकार अब सारे पाबंदियों को हटा चुकी है। इसीलिए हटा चुकी है क्योंकि 2 सितंबर से नॉमिनेशन मुखिया चुनाव का शुरू हो जाएगा। 2 सितंबर, आज 25 है, आप समझ लीजिए 25, 5, 30 और 2, 7 दिन बाद नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। तो नॉर्मल तो करना होगा, नॉर्मल नहीं करेंगे, नॉमिनेशन में भीड़ होगी, 150 लोग जुटेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, नॉमिनेशन की भीड़ होगी, चुनाव का वो प्रोग्राम होता है, चुनाव का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसमें सैकड़ों लोग जुटते हैं। तो उसमें तो सरकार को ये हटाना पड़ेगा, नहीं तो सरकार पर निशाना साधा जाएगा। और कोरोना, वंदना प्रीतम जी, हाँ कोरोना बच्चा है। विवेकानंद गौतम जी, 3rd इलेक्शन आएगा पंजाब इलेक्शन टाइम में। मुकेश पाठक जी, देखिए मुकेश पाठक जी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से हैं आप, हम पार्टी से मुकेश पाठक जी जुड़े हैं हमारे साथ, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। तो मुकेश पाठक जी, प्रियांशु कुमार श्रीवास्तव जी, गरीब स्थान खुल चुका है, सौरभ कुमार जी। अब कोरोना मुकेश पाठक जी नहीं आएगा क्योंकि 2 सितंबर से नॉमिनेशन स्टार्ट होने वाला है पंचायत चुनाव का। मुकेश पाठक जी, तो कोरोना को 1 हफ्ते पहले नीतीश कुमार ने भगा दिया है, सीधे फ्लाइट का टिकट दिलवा दिया है वुहान का, और चीन में जाएगा कोरोना, चीन के वुहान में सीधे जाके घुस जाएगा। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिकट उसका कटवा दिया है। मुकेश पाठक, दुकान का कोई टाइम नहीं है, दुकान अब आप रोज़ खोल सकते, मतलब 9-10 बजे रात तक खोलिए, कोई टेंशन नहीं। देखिए यहाँ पब्लिक तो कर ही रही थी वो चीज़, ये सिर्फ जो पाबंदियाँ थी उससे पुलिसिया जो दबाव है वो जनता पर पड़ रहा था। बिजनेसमैन से, व्यापारियों से, व्यवसायियों से पुलिस पैसे ऐंठ रही थी। हालांकि सारी चीज़ें 9 बजे तक तो दुकान खुलती ही हैं, अभी भी खुलती है, कल भी खुली थी, तो वो सारी चीज़ें चल रही थी। सिर्फ पुलिस वालों के कमाई का अड्डा बना दिया था मुख्यमंत्री ने। और मुकेश पाठक जी, रमेश पटेल जी, वुहान चला गया है कोरोना, मोहम्मद मतीउल्ला साहब। और मुकेश पाठक जी हमारे मुख्यमंत्री बहुत ध्यान रखते हैं अपने
पुलिस वालों का, अपने अधिकारियों का, अपने प्रशासनिक लोगों का, अपनी प्रतिनिधियों का मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मुकेश पाठक जिस तरह से जल नल योजना मुखिया लोगों के कमाई के लिए, वार्ड सदस्यों के कमाई के लिए जल नल योजना मुख्यमंत्री ने लाया और उसे लागू किया। सबसे बड़ा लूट का योजना। और देखिए उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। पहले सीएम ने हवा पानी मुकेश पाठक जी बहुत दिया। मुख्यमंत्री ने चुनाव के पहले इतना हवा पानी दिया कि जल नल का काम जहाँ नहीं होगा वो मुखिया चुनाव नहीं लड़ेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और ये सारी चीज़ों में आप देखिए कि जल नल का काम चुनाव के टाइम में भी होगा, आदर्श आचार संहिता में भी होगा। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री गेम खेलते हैं और मुख्यमंत्री लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बिहार की जनता वंदना प्रीतम जी, शिक्षा अगर मिल गई, लोग पढ़ लिख लिए, लोग समझदार हो गए, तब ऐसी सरकार तो 2 दिन में गिर जाएगी जो लोगों के साथ मजाक करती है, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है। आप समझ लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टेटमेंट दिया था कि जो मुखिया जल नल योजना का कार्य पूरा नहीं करेगा उसको चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। और अब क्या हो गया है कि जल नल योजना चलता रहेगा, चाहे आचार संहिता हो या कुछ भी हो, सभी मुखिया को एनओसी दे दिया जाएगा, सभी मुखिया चुनाव लड़ सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ऐसी बातें, वादा करके और वादा खिलाफी करते हैं नीतीश जी, ये गलत है। इस तरह से अगर होगा तो ये गलत है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। कल से सारे मार्केट खुल चुके हैं, सभी मार्केट कल से खुल चुके हैं, सब कुछ खुलेगा। रमेश पटेल जी, स्कूल सब खुला हुआ है। मनोज सिंह जी, स्कूल खुल चुके हैं, स्कूल कॉलेज तो खुले हुए पहले से। मंदिर मस्जिद जो कि बंद थे वो कल से खुल जाएंगे। मॉल जो कि अल्टरनेट थे वो सारे रोज़ खुलेंगे। जो समय सीमा थी वो सब नॉर्मल हो गया है। अब पूरा बिहार अब नॉर्मल हो चुका है। पूरे बिहार में सारी चीज़ें अब नॉर्मल हो चुकी हैं और कल से पूरा बिहार सामान्य हो गया है, क्योंकि 7 दिन के बाद बिहार में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे। 7 दिन के बाद 7वें दिन 2 सितंबर से पंचायत चुनाव का नामांकन शुरू हो जाएगा। और सारे कार्यक्रमों को सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक इसीलिए छूट दे दी गई है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव होता है तो कोरोना भाग जाता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए इसी बड़ी खबर के साथ संजीव माई जी, जीत अमरजीत जी, ऑब्वियसली आएगा। चुनाव के बाद तो कोरोना को आना ही है, ऑब्वियसली आएगा। चुनाव के बाद कोरोना आ जाता है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में भी जब पंचायत चुनाव थे तो कोरोना का नामो निशान नहीं था, और जब पंचायत चुनाव ख़त्म हुआ तो कोरोना बम से आ गया। तो फिर से वही होगा। बिहार में भी पंचायत चुनाव होने वाले हैं और 24 सितंबर से पंचायत चुनाव की शुरुआत होगी, और जैसे ही पंचायत चुनाव ख़त्म होगा कोरोना फिर से बम से आ जाएगा। तो बने रहे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। मुकेश पाठक जी मुजफ्फरपुर की जनता से अपील कर रहे हैं, मुकेश पाठक जी, कि शासन और प्रशासन के चक्कर में ना पड़े, अपनी जान की सुरक्षा आपके हाथ में। चलिए दुर्गा पूजा तो होगा। चंचल चौधरी जी, देखिए मुकेश पाठक जी, सौरभ जी, चंचल चौधरी जी, संतोष कुमार शिवा जी, दुर्गा पूजा तो होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जीत अमरजीत जी, इस बार जो पंचायत चुनाव है वो दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ इन सब के बीच में है, तो ये सारी चीज़ें भी होंगी। तो चलिए बने रहें
बिहार लाइव नाउ के साथ सारी खबरों को हम तो दिखाते ही रहते हैं और मुद्दा उठाना हमारा काम है, मुद्दा हम उठाते हैं। खबरों को दिखाना हमारा मकसद नहीं, बस ऐसी चीज़ें हम उठाते हैं कि कुछ बदलना चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए जिससे कि कुछ ठीक हो सके। तो बने रहें बिहार लाइव नाउ। बिल्कुल जीत अमरजीत जी, कल 6 बजे ही आप चले जाएं, मंदिर खुल जाएगा। तो कल से सारी चीज़ें खुलेंगी। बने रहें इसी खबर के साथ। फिर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें बिहार लाइव नाउ। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड डे।